घर क्या होता है? घर एक ऐसी जगह जहां हम सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं. इट हैज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू. और हमारे यहाँ ना, जब बच्चा बड़ा हो जाए, कमाने लायक हो जाए, द फर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स टेल द किड्स इज, बेटा आप बड़े हो गए, एक घर ले लो. और इसीलिए हमारे देश में ना ज्यादातर लोग अपने लाइफ का एक बड़ा समय एक ऐसे ड्रीम को अचीव करने में स्पेंड करते हैं जो नेसेसरी भी है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. और फिर कुछ सालों बाद वो कोशिश करते हैं कि और एक घर लिया जाए, विच दे माइट कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट. कुछ लोग तो फर्स्ट घर को भी एज एन इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं. और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, योर फर्स्ट होम जहां पर आप खुद रहते हैं इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. बहुत आगे जाकर कुछ सवाल आते हैं, लोग मुझे भी सवाल पूछते हैं कि सर हमको हमारा फर्स्ट घर अगर लेना है तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए. और इस व्लॉग में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपना एक घर खरीद सकते हैं, कैसे हमें प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, कैलकुलेट करनी चाहिए, सो दैट आपका जो खुशी का एहसास होने वाला है, जो आपका नया घर होगा, वो आपके दुख का या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण ना बने. बहुत लोग कहते हैं कि एक सर्टेन एज होती है घर लेने की, लेकिन मेरे हिसाब से कोई समय नहीं होता घर लेने का. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल रिस्क. आप कितना एक्सपोज हो फाइनेंशियल रिस्क के लिए, आपको आपकी नीड समझनी होगी, क्या वो आपकी जरूरत है, या फिर इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट. बहुत होता है ना कि हमारे नेबर के बेटे ने घर ले लिया, या फिर मेरे नेबर ने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि दुनिया को दिखाने के लिए मैं भी एक बड़ा घर लूं. एंड दैट इज प्रोबेबली समथिंग दैट यू मे नॉट नीड. शायद कुछ समय तक लोग उसके बारे में बातें करेंगे, वाहवाही देंगे, दे विल टेल यू ऑन योर फेस क्या घर खरीदा है, बट इवेंचुअली इट विल ऑल डाई आउट. और फिर आपको उस घर में 20 साल, 30 साल, 40 साल रहना है. तो बहुत जरूरी होता है कि आपके लाइफ का जो मेजर अर्निंग है, जो आप कमाते हो, इट कैन बी थ्रू सैलरी, इट कैन बी थ्रू बिजनेस, यू नीड टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड बेसिस दैट आप वो घर में निवेश करें या फिर अपने लिए खरीदे, जो भी आप टर्म करना चाहें. तो आज यही हम समझने वाले हैं, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को पता नहीं होगी. एंड इट कुड बी एन एक्सपीरियंस दैट यू कैन लर्न फ्रॉम. और अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस है तो फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स. मुझे अच्छा लगेगा सुनने के लिए. तो आइए शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ये पूरे कॉन्वर्सेशन को. एक होगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट होगा लिवेबिलिटी का एस्पेक्ट. क्योंकि ब्रॉडली हमें ये दो चीजों को कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी होम. तो लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट फर्स्ट. क्योंकि क्या है, हमें इच्छाएं तो बहुत कुछ होती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड होता है फाइनेंसेस पर. घर लेने के पहले जो भी प्रॉपर्टी आपके मन में हो, आपके लोकेशन में हो, पोर्टल्स पे जाइए और एक फेयर आइडिया लीजिए कि वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या चल रहे हैं. और जो भी ट्रेंड आपको दिखे, फॉर एग्जाम्पल आप मैजिक ब्रिक्स पर जाते हैं या फिर नो ब्रोकर पर जाते हैं या कोई भी और पोर्टल पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल वाशी, खारगर, सीवुड्स या फिर तलोजा, मानसरोवर, मुंबई में भी ये एप्लीकेबल है, जो भी आपके प्रेफर्ड लोकेशन है, वो जाकर आप सर्च करते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस जनरली क्या चल रहे हैं, 1 BHK के क्या चल रहे हैं. अगर आप 1 BHK ढूंढ रहे हो तो 2 BHK, 3 BHK, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं. फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कि प्रॉपर्टी की प्राइसिंग क्या बेसिस पे चल रही है. तो आपको एक पर स्क्वायर फीट का रेट एक जनरली पता चल जाता है. उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर आप एक 500 स्क्वायर फीट का या फिर 700 स्क्वायर फीट का घर लोगे तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी. तो ये तो बात हो गई कॉस्ट की. लेकिन वंस यू डू दैट एक्सरसाइज, आपको अपने बैंक अकाउंट, अपने सेविंग्स, ये सारी चीजों की तरफ मुड़ना है और देखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं. बैंक आपको 90-95% लोन देने के लिए भी रेडी हो जाएगा, बट क्या वो सही है? क्योंकि अगर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका या फिर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा परचेस करने वाले हो, आर यू रियली रेडी फॉर दैट परचेस? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर घर लेना है तो उसके लिए आपको प्लान करना है. ऐसे नहीं कि आपने 6 महीना प्लान कर लिया और आप घर लेने के लिए रेडी हो गए. इट डजंट वर्क लाइक दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. हाँ, कहीं से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पैसे आ गए या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दे दिए फॉर डाउन पेमेंट,
इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड इन दैट केस आपको अपने आप को बहुत प्रिविलेज कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इनको ये सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो आपने प्रॉपर्टी की प्राइस फाइंड आउट कर ली, अकाउंट में देखिए, सेविंग्स अकाउंट में देखिए कितने पैसे हैं, या फिर आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड या कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक गोल के लिए, उसे एसेस कीजिए। और कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 20 से 30% आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे होने चाहिए। ओनली देन यू शुड गो फॉर अ परचेज। अब जब आप पोर्टल पे देखते हो ना, वो प्राइसिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसके बाद और एडिशनल कॉस्ट आते हैं। और एडिशनल कॉस्ट से व्हाट आई मीन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अगर आप नया घर ले रहे हैं तो जीएसटी। और इसलिए मैं मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वो चाह नहीं है ना कि मुझे नया पेटी पैक घर चाहिए, गो फॉर अ प्री ओन होम, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ी रियलिस्टिक प्राइसिंग मिलेंगी, इमीडिएट पोजेशन मिलेगा। आप सोसाइटी कैसी है, वहां पर कुछ और सिविक इश्यूज है कि नहीं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कंपेयर टू अ न्यू प्रॉपर्टी जहां पर डेवलपर आपको कुछ हसीन सपने दिखा रहा है या फिर ब्रोकर आपको कुछ कह रहा है, बट इन रियलिटी उस चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल आपका रिटायरमेंट का एज भी आ सकता है। सो यू डोंट वांट टू वेट दैट लॉन्ग अनलेस यू आर अ हाई एंड इन्वेस्टर एंड यू आर रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो वो फैक्टर कीजिए। और जैसे मैंने कहा, सेकंड या फिर प्री ओन प्रॉपर्टीज आर बेटर ऑप्शंस कंपेयर टू न्यू प्रॉपर्टीज, क्योंकि डिले का टेंशन नहीं है, इमीडिएट पोजेशन है, योर फैमिली कैन जस्ट मूव विद इन 1 or 2 months, गेट थिंग्स डन। अब रही बात दूसरे कॉस्ट की, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मान के चलिए अराउंड 12 से 15% एक्सेस जाएगा ही जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी इज अराउंड 6-7%, जीएसटी इज अराउंड 5%, डिपेंडिंग आप किस टाइप का घर लेते हैं, किस रेंज का घर लेते हैं। लेकिन हम फॉर सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन 12%, फिर आपको फैक्टर करना होगा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज जनरली अराउंड 1 to 1.5-2%। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू डील करा रहे हैं, विच यू शुड, अगर आप प्री ओन प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, ब्रोकर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखा सकता है, लेकिन पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा या फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि ब्रोकरेज कितना होगा। मेनी अ टाइम्स ब्रोकरेज या ब्रोकर जो होते हैं इन सम लोकेशंस वो 2% चार्ज करते हैं जब आप उनके साथ क्लैरिफाई नहीं करते, और फिर वो नेगोशिएट कर आपको 1.5% या 1.25% पे लेकर आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही उनको बता दें कि 1% इज व्हाट यू विल वर्क विद, एंड देन थिंग्स गो स्मूथली। तो ये बात हो गई। 30% जैसे मैंने कहा कि आपको डाउन पेमेंट के लिए प्लस अनदर 15% फैक्टर कर लीजिए, यानी 45% हो गया। यानी अगर 1 करोड़ का घर लेना है तो 45 लाख आपके पास होने चाहिए। ये तो सारी बेसिक कॉस्ट हो गई। उसके अलावा क्या आता है, देखिए, अगर आप प्री ओन घर में जाते हैं या फिर पूरे नए घर में भी जाते हैं, तो भी आपको कुछ चीजों का काम करवाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मॉड्यूलर किचन बनाना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली 1 करोड़ का घर खरीदा है, मॉड्यूलर किचन तो चाहिए, ऐसा खुला किचन किसे पसंद आता है। देन कुछ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको लगानी होगी, या फिर यू माइट गो फॉर फॉल सीलिंग, तो उसका एक खर्चा आएगा, थोड़ा फर्नीचर का खर्चा आएगा। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली, आई वुड से, फॉर अ नॉर्मल फैमिली, फॉर अ डिसेंट साइज हाउस, वाइट गुड्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड, वो 3.5 से 4 लाख रुपए में एक आपको ओके काइंड ऑफ फर्नीचर और एक डिसेंट लाइफस्टाइल का फर्नीचर विद फॉल सीलिंग एंड ऑल हो जाना चाहिए। इफ यू लुक फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव्स, ऑब्वियसली वो कॉस्ट थोड़ी बढ़ती जाएगी। ये आपको फैक्टर करना है। यानी हो गया 50%। तो 1 करोड़ का घर अगर ले रहे हो तो 50 लाख आपके पास होना चाहिए। 1 करोड़ से महंगा, विच इज इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, तो कॉस्ट वैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब दूसरा बात ये हो जाती है कि कैन यू अफोर्ड द ईएमआई, यानी अगर आपकी सैलरी ढंग की है और आपने अगर 50 लाख रेडी है, 50 लाख का आप लोन ऑप्ट करेंगे, तो 50 लाख के लोन की ईएमआई के पे ऑफ करने के लिए क्या आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप तो फंस जाओगे, क्योंकि आपकी सैलरी कम से कम 1.5 से 2.25 लाख होनी चाहिए अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं और 50 लाख आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि 50 लाख की ईएमआई भी तो आपको भरनी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ 1.5 लाख, ये जरा समझिए ध्यान से, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मच डीपर, एंड दिस कुड बी योर हस्बैंड वाइफ कंबाइंड इनकम, दैट इज स्टिल ओके। हस्बैंड और वाइफ की अगर 1.5 लाख इनकम है, वेल एंड गुड, आप वो घर टू एन एक्सटेंट अफोर्ड कर पाएंगे। 50 लाख आपने सारे खर्च में कर दिए, आपने मूव कर लिया घर में, अब 50,000 की ईएमआई की में भी 42-43,000 आपके पास फिर भी लाख रुपया बच रहा है।
जो आपको अपनी जो सोसाइटी की मेंटेनेंस चार्जेस है, इफ यू प्लान टू हैव चिल्ड्रन और इफ यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन, उनके एजुकेशन की खर्च है, घर खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आपने गाड़ी खरीदी है उसकी भी शायद ईएमआई जा रही होगी, या फिर सोसाइटी में आने के बाद यू मे रिक्वायर अ कार बिकॉज बहुत लोग आपको उस पर भी जज करते हैं, अनलेस यू आर समवन लाइक मी हु डजंट केयर। बट जरूरत है तो खरीदिए, अगर जरूरत नहीं है देन यू कैन पुश इट फॉरवर्ड। आपके इंक्रीमेंट फ्यूचर में आएगी तो देन यू कैन टेक दोज डिसीजंस। उसके अलावा आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, अपने फाइनेंशियल गोल्स भी मीट करने हैं, आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको कहीं घूमने जाना है, वेकेशन के लिए जाना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको उस लाख में से 1 लाख रुपए में से 50,000 तो आपको घर चलाने का खर्चा आ जाएगा, तो 50,000 आपकी सेविंग्स भी होनी चाहिए। बिकॉज इफ समथिंग हैपेंस, वन ऑफ द पार्टनर स्टॉप्स अर्निंग और अनटाइमली एक्सपेंसेस आ जाते हैं, देन यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। 3 महीने आप अगर ईएमआई नहीं भरा, बैंक विल आस्क यू टू बैक विद द हाउस, वो घर किसी और का हो जाए। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करें। दूसरी चीजें आपको देखनी चाहिए कि कितना लोन आपको मिल सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है। नेगोशिएट हार्ड, डेवलपर्स के साथ नेगोशिएट कीजिए, जिससे आप घर खरीद रहे हैं उससे नेगोशिएट कीजिए, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उनके साथ कोशिश कीजिए कि कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। अपनी क्रेडिट फाइल जरूर देखिए कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन मिल जाए। उसके अलावा एक इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा, एंड इट्स कुड बी होम लोन का इंश्योरेंस। कवरेज चेक कीजिएगा कि क्या क्या कवरेज दे रहे हैं वो। अनटाइमली डेथ की वजह से विल द बैंक और द इंश्योरेंस कंपनी वेव ऑफ द एंटायर लोन? इन इवेंट ऑफ अर्थक्वेक इज इट कवर्ड? इन इवेंट ऑफ अगर आपकी जॉब चली जाती है, इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, विल दे कवर यू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम? बहुत बार होता है ना कि हम उस जोन में होते हैं कि घर लेना है, साइन करते जाते हैं, साइन करते जाते हैं, एंड इवेंचुअली वी रियलाइज कि वी जस्ट पेड फॉर समथिंग जो हमें यूजफुल नहीं था, या फिर आपको वो ऐसी कवरेज देंगे जो शायद कभी यूजफुल ना हो, और अगर आपने आपका प्रीमियम 5,000 और बढ़ा दिया होता तो आपको काफी अच्छी कवरेज मिल जाती। तो ये चीज बहुत बहुत ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे द दूसरा एस्पेक्ट, विच इज क्या, कहाँ, कैसे हमें घर लेना है। देखिए, घर लेने के मेरे कुछ सिंपल रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो वो, अगर आप रोज काम पे जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल नहीं है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, देन ट्राई एंड सी कि आपके घर के या फिर सॉरी आपके ऑफिस स्पेस से ट्रैवल टाइम कितना कम हो सकता है। बिकॉज जैसे जैसे आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपके टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। आप अपने ऑफिस में एक अच्छे ग्रेड पर जा सकते हैं इन फ्यूचर, एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड 2 आवर्स 3 आवर्स ट्रैवलिंग एवरी डे टू ऑफिस, unless like I said you are someone who's got a work from home profile और आपको हफ्ते में 2 हफ्ते में एक ही बार ऑफिस जाना पड़ता है। आप जहां पर रहते हैं वो कॉस्ट और जहां पर आपका ऑफिस है वहां पर जो होम कॉस्ट है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, देन इट मेक्स सेंस टू स्टे फार अवे। उसके अलावा बच्चों की स्कूल कितनी नजदीक है वो भी देखिए, क्योंकि हर महीने 3 से 4 हजार का, अगर 2 बच्चे हैं तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई कीजिए बाय 2, विल बी एन एडिशनल एक्सपेंस फॉर कम्यूटिंग, वो भी फैक्टर करना होगा आपको। हॉस्पिटल्स नजदीक है इन टाइम ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल अगर घर के नजदीक हो तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जैसे जैसे आप एज होंगे या फिर आपके पेरेंट्स एज होंगे, यू विल नीड अ हॉस्पिटल नियर बाय। अ गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट। देन वी टॉक अबाउट मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से पूछो तो उनकी वो बेसिक नेसेसिटी है, बिकॉज हर कोई ऐप पर जाके हर एक चीज नहीं मंगाता, और स्पेशली आजकल तो वो ट्रेंड आ रहा है, पीपल हु आर नॉट इवन वर्किंग, हु आर एट होम, दे गॉट सो यूज्ड टू इट। उस ऐप ने आपको इतना बिगाड़ दिया है कि यू विल सिट एट होम, बी लेजी, एंड स्टिल आप चाहेंगे कि कोई और आदमी आकर आपके घर पे वो डिलीवर कर दे। वो ट्रैप होता है, आपकी हैबिट्स के साथ वो खेल रहा है। एंड यस, इफ यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी देन डू इट, बट इफ यू आर समवन हु इज अर्निंग, स्पेंडिंग, रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है, ईएमआई भी पे ऑफ करनी है, देन आई थिंक इट्स अ वेक अप कॉल फॉर यू। जस्ट वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आप अपने आप को शायद एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन की ओर लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, आपके ऑफिस का लोकेशन हो गया, बट लाइक आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी, किस सोसाइटी में ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है।
वहां पर कुछ सिविक इश्यूज है, वो भी देखिए कि बहुत बार क्या होता है ना कि अगर आप एक लोकेशन के बारे में सोचे तो लोकेशन तो बढ़िया है, बट दैट सोसाइटी माइट हैव अ प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, ओसी आई है नहीं आई है, एंड ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है एक प्रॉपर्टी लॉयर की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी डील करें, इट्स बेटर टू गेट द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू अ लॉयर। वो थोड़ा सा खर्च आ जाता है, बट आपको लाइफ टाइम का टेंशन कम कर देता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सरप्राइजेस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, बट एटलीस्ट आप वो रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी बाइंग। बहुत जरूरी है कि आप एक लॉयर को कंसल्ट करें। इसी के साथ अगर कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज मुझे पिंग कीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स जिनको लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, एंड इट विल बी गुड दैट इफ आई एम एबल टू कनेक्ट बोथ ऑफ यू। और मेरा प्लेटफॉर्म इसी के लिए है कि इफ वी कैन समहाउ बिल्ड अ कम्युनिटी जहां पर हम एक दूसरे की मदद करें। और इफ देयर आर सम ब्रोकर्स, यस ब्रोकर्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी नवी मुंबई की लोकेशन में या फिर थाने की लोकेशन में अगर आप ऑपरेट करते हैं, एंड इफ यू हैव सम प्रॉपर्टीज जो आप शोकेस करना चाहते हैं, आई वुड लव टू टैग अलोंग एंड वर्क विथ यू गाइस। और इसका रीजन ये है कि काफी इंक्वायरीज आ रही हैं। अगर आप इवन इफ अगर हम वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं, दैट इज स्टिल फाइन, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स जो कॉल करते हैं, जो मेरे साथ बात करते हैं, एंड देन आई सजेस्ट देम कि आप प्री ओन प्रॉपर्टीज में जाइए, बिकॉज वो बजट में आ जाएगा और मैं उनको बेनिफिट एक्सप्लेन करता हूँ, और उनका इमीडिएट क्वेश्चन होता है कि आपके नजर में कुछ है कि नहीं। तो इफ देयर आर ब्रोकर्स, प्लीज मैसेज मी, हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे, हम लोगों को प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे, और उसके अलावा हम मैं आपको वो कॉन्टैक्ट भी पास ऑन करूंगा, सो दैट समवन्स नीड इज मेट, और हैप्पी कस्टमर्स, हैप्पी व्यूअर्स इज ऑल आई वांट। सो आई होप इस व्लॉग में से आपको कुछ सीखने मिला होगा, और आपके कुछ जो सवाल थे वो शायद मैं आंसर कर पाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक एंड माय इंस्टा चैनल एज वेल। I'll see you in the next vlog. Thank you so much for watching. This is Wanderer Patil signing off. Bye.